अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। तबसरतुन व लिमामूलिहा सलासु हालातिन अर्रफ़्उ बिल फ़ाइलिय्यति वन नस्बु अला तशबीह बिल मफ़ऊल इन कान मारिफ़तन व तमयीज़ु इन काना नकरतन वल जर्रु बिल इज़ाफ़ा इला आख़िरिहा। हमारी बहस चल रही थी उन अस्माए आमिला के बारे में जो अफ़आल की तरह शबाहत रखते हैं अमल करने के हवाले से। तो बयान किया था ये तवाबी की तरह 5 है, उसमें से मस्तर पहला था जिसको हमने पढ़ लिया, और उसके बाद इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल था जिसको हमने पढ़ लिए, और चौथी चीज़ जो सिफ़त मुशब्बहा था उसके बारे में हमने थोड़े से पढ़ लिए। तो आज जो तबसरा है वो इसी पर कर रहा है, क्योंकि तबसरा जो सिफ़त मुशब्बहा के हवाले से हमने उसकी तारीफ़ और उसके जो मिसालें थी उसको बयान किया कि ये बनाते कहाँ पर है, कहाँ से है, और इसमें फ़ाइल से कितने फ़र्क रखते हैं, उन फ़ुरूक़ात को जो इसमें फ़ाइल के साथ रखते थे उसको बयान किया। तो आज जो है मुसन्निफ़ एक और तबसरा करना चाहते हैं। इस तबसरे के अंदर वो बाज़ वजूहात जो कि सिफ़त मुशब्बहा के मामूल के हवाले से थे, जो कि 18 है, उन 18 में से चंद वजूह जो कि जायज़ है पढ़ना, और बाज़ वजूह जो है उसको पढ़ना ममनू है, और बाज़ जो है हसन है, बाज़ जो है कबी है। तो उनको जो है मुसन्निफ़ यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। तो फरमाते हैं कि जो सिफ़त मुशब्बहा होता है उसके जो मामूल है वो 3 तरह के होते हैं। या उसके मामूल को फ़ाइल बनाकर रफ़ा दे रहा होता है, या उसके मामूल को नस्ब दे रहा होता है मफ़ऊल की मुशाबहत पर, और ये जो है मामूल कभी मारिफ़ा भी हो सकते हैं जब अलिफ़ लाम हो, और तमयीज़ की बिना पर नस्ब मिलता है जब ये अलिफ़ लाम के बग़ैर हो, नकरा हो। तीसरी सूरत जो है जर की बिना जर मिलते हैं उसके मामूल को इज़ाफ़त की वजह से। तो बयान करते हैं कि ये मामूल है जो सिफ़त मुशब्बहा है वो रफ़ा नस्ब जर हो गए, ये 3। तो ये रफ़ा नस्ब जर जो है कभी मामूल जो जिस की तरफ ये इज़ाफ़ा होता है या फ़ाइल होता है या मफ़ऊल होते हैं तो बिल लाम के साथ होते हैं, यानी अलिफ़ लाम के साथ होता है, या बग़ैर अलिफ़ लाम के साथ होते हैं। तो ये तकरीबन 6 हो गए। रफ़ा नस्ब जर जो कि मामूल सिफ़त मुशब्बहा के अनवान में से थे, तो या जो है ये रफ़ा मिलता है इसको, या नस्ब मिलता है, या जर मिलते हैं। तो ये जो रफ़ा नस्ब जर कभी मामूल जो है ये बिल लाम के साथ होते हैं या बिदून लाम के साथ होते हैं, यानी अलिफ़ लाम के साथ होते हैं या बग़ैर अलिफ़ लाम के साथ होते हैं। तो ये जो है कुल 6 बन गए। तो ये 6 के 6 जो है आगे जाके तक़सीम हो रहे हैं, या वो इज़ाफ़ा होंगे, या जो है अलिफ़ लाम के साथ होंगे, या बग़ैर अलिफ़ लाम के साथ होंगे। तो ये तकरीबन 3 को ज़र्ब करें 6 पर, तो तकरीबन जो है कुल 18 अक़साम है जो कि सिफ़त मुशब्बहा के मामूल के हवाले से थे, जिसकी तक़सीम बंदी कुछ इस तरह है। और मुसन्निफ़ जो है उनमें से ममनुआत को भी बयान करते हैं, और उसमें से जो हसन है उसको बयान करते हैं, मुख्तलफ़ुन फ़ी को भी बयान करते हैं, और उसमें से जो कबीह है उसको भी बयान करते हैं। जब हम इबारत की तदबीक़ करेंगे तो हम जो है वहाँ पर उसके अक़साम को भी साथ शरह भी करेंगे, और उसकी जो है साथ तदबीक़ भी करेंगे, और आसान तरीक़े से इंशाअल्लाह इस बहस को क्लियर करेंगे। तबसरतुन फरमाते हैं यहाँ पर तबसरा है। तबसरे से मुराद यानी उन 18 किस्म के बारे में तफसील है जो सिफ़त मुशब्बहा के मामूल के हवाले से है, उसके बारे में। वली मामूलिहा यानी मामूल सिफ़त मुशब्बहा, मामूलिहा से मुराद यानी मामूल सिफ़त मुशब्बहा सलासु हालातिन, उसकी कुल 3 हालात है। सिफ़त मुशब्बहा की के मामूल की कुल 3 हालात हैं। पहली हालत जो है अर्रफ़्उ बिल फ़ाइलियती, रफ़ा मिलेगा मामूल को फ़ाइलियत की बिना पर। मसलन यहाँ पर जो है जो उसको रफ़ा मिलेगा तो ये फ़ाइलियत की बिना पर है।
यानी फ़ाइल जो कि मरफ़ू होगा और ये सिफ़त मुशब्बहा के लिए होगा। जैसे ज़ैदुन हसनुन वजहुहु। अब यह वजहुहु को वजहुहु को रफ़ा मिला है। क्यों मिला है वजहू कहकर? चूँकि ये फ़ाइल है सिफ़त मुशब्बहा के लिए। ये पहली मिसाल हो गई। या जो है मामूल सिफ़त मुशब्बहा को जो है नस्ब मिलेगा मफ़ऊल से मुशाबहत होने की बिना पर। वन नस्बु अला तशबीह बिल मफ़ऊल, या मामूल सिफ़त मुशब्बहा को नस्ब मिलेगा, ये दूसरी हालत है, मफ़ऊल के साथ मुशाबहत रखने की बिना पर। इन कान मारिफ़तन, अगर वो मारिफ़ा हो तो ये जो नस्ब मिलेगा मफ़ऊल की मुशाबहत होकर तब मिलेगा जब ये इसके जो मामूल है वो मारिफ़ा हो, अलिफ़लाम के साथ हो, यानी मारिफ़त से मुराद अलिफ़लाम के साथ हो। तो जैसे यहाँ पर हसनुल वजह, तो यहाँ अलवजह में वजह ज़ैदुन हसनुल वजह, अब यूँ कहें तो अलवजह में वजह मंसूब है। क्यों? मफ़ऊल के बिना पर, चूँकि ये मारिफ़ा है। मारिफ़ा होने की दलील क्या है? चूँकि इस पर अलिफ़लाम आया हुआ है जो कि मामूल सिफ़त मुशब्बहा है। ठीक है। और व तमयीज़ इनकान नकरतन, लेकिन तमयीज़ के बिना पर नस्ब मिलेगा अगर वो सिफ़त मुशब्बहा का मामूल जो है नकरा हो तब। जैसे यहाँ पर हम मिसाल देंगे इसकी, ज़ैदुन हसनुन वजहहु, वजह, आप ज़ैदुन हसनुन वजह पढ़ें। ठीक है। तो अब ये हसनुन वजह में हसनुन वजह के वजह जो कि मामूल सिफ़त मुशब्बहा इसको नस्ब मिला है, तो ये मफ़ऊलियत की बिना पर नहीं है। यहाँ पर जो है तमयीज़ की बिना पर है, चूँकि उसका जो मामूल है वजह नकरा आया है, वजह जो कि बग़ैर अलिफ़लाम के साथ है, इसलिए। तो ये दो मिसालें हमने क्लियर की। और इसी तरह फरमाते हैं तीसरी हालत जो कि मामूल सिफ़त मुशब्बहा की जो हवाले से हैं, वल जर्रु बिल इज़ाफ़ती, या मामूल सिफ़त मुशब्बहा को जर मिलेगा इज़ाफ़त की बुनियाद पर। जैसे हसनुल वजही में वजही पर क्या है? वजही मजरूर है। क्यों? चूँकि ये हसन इजाफ़ा हो रहा है अलवजही की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर उसके मामूल को जर मिल रहा है। वहिया, ये जो मामूल की जो तीन हालात है, माकुल मिन हाज़िहि सलासा, यानी माकुल मिन हाज़िहि सलासा, या मामूल सिफ़त मुशब्बहा का रफ़ा होना फ़ाइल की बुनियाद पर, या मफ़ऊल होना, मंसूब होना मफ़ऊलियत की बिना पर, या मजरूर होना इज़ाफ़त की बुनियाद पर, ये जो है कुल इम्मा बिल्लाम औ ला, यानी ये लाम के साथ होगा, अलिफ़लाम के साथ होंगे, या बिदून अलिफ़लाम के होंगे। तो ये कुल बनेंगे 6। यानी रफ़ा, एक दफ़ा फ़ाइलियत की बिना पर रफ़ा मिल रहा है मफ़ऊल सिफ़त मामूल सिफ़त मुशब्बहा को अलिफ़लाम के साथ, एक दफ़ा बिदून अलिफ़लाम के साथ फ़ाइल बन रहा है 2। और इसी तरह कभी जो है नस्ब मिल रहा है मफ़ऊलियत की बिना पर, तो कभी अलिफ़लाम के साथ है तो कभी बग़ैर अलिफ़लाम के हैं, तो ये 4। और इसी तरह कभी जर मिल रहा है इज़ाफ़त की बुनियाद पर, तो कभी ये अलिफ़लाम के साथ हो रहे हैं, जैसा हसनुल वजही जो मिसाल हमने ऊपर पेश किया, या जो है बग़ैर अलिफ़लाम के साथ है, तो ये कुल तकरीबन 6 मवाज़ी बन गए। वल मामूलु मा कुल्ल मिन हाज़िहि सित्ता, अब ये जो मामूल सिफ़त मुशब्बहा है इन 6 को मिलाएंगे तो ये और 3 अक़साम की तरफ तकसीम होगा। इम्मा, या ये 6 यानी मामूल सिफ़त मुशब्बहा फ़ाइल हो, मफ़ऊल हो, या मजरूर हो इज़ाफ़त की बुनियाद पर, तो ये लाम के साथ होंगे या बिदून लाम के साथ होंगे। अब आगे फरमाते हैं ये तकसीम होंगे, इम्मा मुज़ाफ़ुन, या इज़ाफ़ा होगा किसी और चीज़ की तरफ, ठीक है, औ बिल्लामी, या लाम के साथ होगा, औ मुजर्रदिन, या बिदून अलिफ़लाम होगा, या अलिफ़लाम के साथ होगा या बिदून अलिफ़लाम होगा। तो सारत 18, तो 3 को तकसीम ज़रब 6 करेंगे तो ये 18 किस्म बनेगा। तो यानी आप जो है मामूल सिफ़त मुशब्बहा फ़ाइल को कभी इज़ाफ़त की बुनियाद पर, कभी लाम की बुनियाद पर, कभी बिदून लाम की बुनियाद पर, इसी तरह नस्ब को कभी मुज़ाफ़ की शक्ल में, कभी लाम की शक्ल में, कभी बिदून लाम की शक्ल में, इसी तरह जर को कभी लाम की शक्ल में, कभी बिदून लाम, कभी इज़ाफ़त। तो ये तकरीबन जो है कुल तकसीम बनेंगे 18। आगे फरमाते हैं फल मुमतनिउ, उन 18 में से मुमतनी वो जो है वो ये कि अल हसना वजही, ये मुमतनी है। मुमतनी
होने की जो वजह है वो यहाँ पर बयान करेंगे, इसी मिसाल में हमें समझ में आएगा। ठीक है, मुमतनी होने की जो है दो वजूहात है जिसको हम यहाँ पर वो मुसन्निफ़ ख़ुद बयान कर रहा है। उन 18 में से 2 मुमतनी है, ममनू है, जिसका पढ़ना किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। उनमें से अल हसन वजही है। ठीक है, अल हसन वजही में ये जायज़ नहीं है, मुमतनी है, चूँकि मामूल सिफ़त मुशब्बह जो कि वजही है ये मजरूर वाक़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मजरूर वाक़ होना ममनू है, चूँकि आप इसको तख़फ़ीफ़ करेंगे तो तख़फ़ीफ़ नहीं हो सकता। चूँकि आप किसी को जर करार देंगे तो ये अक़साम तख़फ़ीफ़ में से आएगा, जो कि मसलन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरफ लफ्ज़न इजाफ़ा हो रहा हो तो वहाँ कस्ब तख़फ़ीफ़ होता है, यहाँ कस्ब तख़फ़ीफ़ नहीं होगा। वजह क्या है? चूँकि यहाँ पर तनवीन नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस बिना पर है, यानी इजाफ़न अगर कोई सिफ़त जो है अपने मौसूफ़ की तरफ, मौसूफ़ जो अपने सिफ़त की तरफ इजाफ़ा हो रहा हो और लफ्ज़न हो और वहाँ पे जो है इजाफ़ा लफ्ज़िया हो, तो आप वहाँ पर फ़ायदा होगा कस्ब तख़फ़ीफ़ का। अब यहाँ कस्ब तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा नहीं होगा, तो जब कस्ब तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर न कस्ब तारीफ़ का न कस्ब तख़सीस दोनों नहीं मिल सकते हैं। तो जब नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो है उसका इजाफ़ा होना, यानी अल हसन का जो कि वजही की तरफ इजाफ़ा होना ये ममनू है। चूँकि अल हसन जो है मारिफ़ा है, वजही नकरा है, मारिफ़ा का नकरे की तरफ इजाफ़ा होना ये क्या है? ममनू है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर क्यों कहते हैं, पहले में ये है कि अल हसन वजही में, अल हसन में अलिफ लाम है तो ये मारिफ़ा हुआ, तो जब ये मारिफ़ा है तो कस्ब तख़सीस का भी फ़ायदा नहीं देगा, चूँकि कस्ब तख़सीस का मतलब होता है वो मारिफ़ा हो, मारिफ़ा जो है आला मरातिब में से वो इसके अंदर नहीं है। दूसरा, न तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देगा, चूँकि यहाँ पर जो है तनवीन नहीं आता। चूँकि तनवीन क्यों नहीं आता? चूँकि अलिफ लाम और तनवीन क्या है? आपस में ज़िद है, इसलिए। तो ये मिसाल ख़त्म हो गई, इसलिए ममनू है यहाँ पर ये अल हसन वजही। वल हसन वजही ये भी ममनू है, चूँकि ये जो है नकरा जो है हमेशा मारिफ़े की तरफ इजाफ़ा होता है, न कि मारिफ़ा नकरे की तरफ इजाफ़ा होता है। यहाँ पर वल हसन वजही में वल हसन जो कि मारिफ़ा है नकरे की तरफ इजाफ़ा हुआ है और इसको उलमा ने जायज़ नहीं करार दिया है, इसलिए यहाँ पर ये भी जायज़ नहीं, इसलिए ये ममनू है। ये 2 खारिज हो गए। वख्तुलिफ़ा फ़ी हसन वजहू, यहाँ पर फ़ी हसन वजही, अब वजही पढ़े, ये भी जायज़ नहीं है, यानी फ़ी हसन वजही पढ़ना भी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? चूँकि यहाँ पर फरमाते हैं जायज़ ना होने की वजह यह है कि यहाँ पर हसन इजाफ़ा हो रहा है वजही की तरफ, वजही इजाफ़ा हो रहा है एक और हु की तरफ जो कि ज़मीर है, तो ये जो है मुबर्रद कहते हैं ये जायज़ नहीं है। कूफा वाले कहते हैं यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर 2 यानी बसरा और जो बाज़ उलमा है वो जायज़ करार देते हैं, वो कहते हैं कि ज़रूरत शरीक की बिना पर जो है जायज़ है, वइल्ला कभी है, ये कहते हैं। तो यहाँ पर हम इन सारे मिसालों को लाने से बेहतर है हम यूँ कहें कि वख्तुलिफ़ा फ़ी हसन वजही में यहाँ पर 2 नज़रिया है, एक जायज़ समझते हैं यहाँ पर, एक जायज़ नहीं समझते। जो जायज़ नहीं समझते वो ये कहते हैं कि भाई हसन जो है इजाफ़ा हो रहा है वजही की तरफ, अब ये वजही इजाफ़ा हो रहा है एक और ही की तरफ जो कि ज़मीर है, तो इसलिए यहाँ पर जायज़ नहीं मुबर्रद के नज़दीक। लेकिन कूफियों ने कहा ये जायज़ है, और ये जो जायज़ समझते हैं वो कहते हैं तख़फ़ीफ़ के लिए है, और जो जायज़ समझते हैं यानी जो ये कहते हैं ना कि हसन वजही पढ़ना ये जायज़ है तख़फ़ीफ़ के लिए। अब तख़फ़ीफ़ के 2 तरीक़े हैं, एक तख़फ़ीफ़ ये है कि हसन को वजहू की तरफ इजाफ़ा किया जाए और वजहू हसन की तनवीन को हज़्फ़ किया जाए, यानी हसनुन वजही था, अब इसमें से हसन हसनु पढ़े, हसनु वजही पढ़े, तो ये तख़फ़ीफ़ होगा, इसलिए यहाँ पर जायज़ है। दूसरा कहते हैं वजही के अंदर एक ज़मीर है उसको हम हज़्फ़ करेंगे, तो ये भी जायज़ है, क्योंकि जो ज़मीर जो ज़ायद है वो ज़रूरत में नहीं है, जब ज़रूरत में नहीं है तो वहाँ पर जो है एक ज़मीर को हज़्फ़ करेगा तो तख़फ़ीफ़ होगा पढ़ने में, तो इसलिए ये जो है बाज़ जो है जायज़ समझते हैं। यानी बाज़ जो है हसनु वजही
हसन वजहू के निस्बत पर जायज़ समझते हैं, बाज़ कहते हैं हसन वजही में पढ़ना जायज़ नहीं है। जो जायज़ नहीं समझते वो तख़फ़ीफ़ का कायल नहीं है, जो जायज़ समझते वो तख़फ़ीफ़ का कायल है। ठीक है, तो ये दो हो गए, कुल ये तकरीबन 3 हो गए, यानी 2 वजूहात जो जिसको 18 में से हमने बयान किया, जहाँ पर ममनू है उसकी ममनूयत को मिसाल के ज़रिए से हमने समझा दिया। फिर एक इख्तिलाफ़ था जिसमें बाज़ जो है जायज़ समझते थे जर बिल इज़ाफ़त को, बाज़ जो है जायज़ नहीं समझते, इसकी जो है हमने तौज़ीह की। आगे फरमाते हैं अम्मल बवाक़े, लेकिन जो बाकी हैं, बाकी कितने रह गए हमारे पास? तकरीबन 15 रह गए हैं। ठीक है, तो फरमाते हैं जो बाकी 15 है 18 में से, फ़ल अहसनु ज़ुज़्ज़मीर वाहिद, जिसके अंदर एक ज़मीर हो वो अहसन है, वो जायज़ है, अहसन है यानी बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन तरीक़ा, सबसे बेहतरीन जो पढ़ने का तरीक़ा है वो एक ज़मीर वाला है। चूँकि वो जो एक ज़मीर है जिसमें ना ज़्यादती का वहाँ पर इख्तिलाफ़ है, उसमें ज़्यादती होते हैं, ना उसमें इख्तिलाफ़ी है, ना कमी है, कमी बेशी उसमें कुछ भी नहीं, इसलिए उसमें उसको अहसन करार दिया है। वह हुआ तिस्अतुन, वो तकरीबन कुल 9 मवारिद है जहाँ पर एक ज़मीर है और उसको अहसन करार दिए हैं। उनमें से जो 18 में से जो 15 हैं, 15 रह गए थे, उसमें से 9 को जो है अहसन करार दिया। उनमें से सबसे पहला जो है जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहू। ठीक है, जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहू बिरफ़ वजहू, रफ़ा के साथ वजहू पढ़े, चूँकि ये वजहू जो है फ़ाइल है हसन के लिए, और यहाँ पर ज़मीर एक है और वो ज़मीर भी उसी के साथ मिला हुआ है, जैसे जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहू। ठीक है, वजहू, अब वजहू में हु की जो एक ज़मीर जो ज़ायद है वो उसी के साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर ये अहसन है। एक दूसरी सूरत, ये जो 9 में से दूसरा जो है जाअनी ज़ैदुन अल हसनुल वजहू, ये यहाँ पर आप यूँ पढ़ें जाअनी ज़ैदुन अल हसनुल वजह, वजह पढ़े आप यहाँ पर नस्बुल वजह के साथ। ठीक है, ये वजह क्यों पढ़ा है आपने? चूँकि ये मुशाबहत है मफ़ऊल के साथ, जो कि अल हसन के लिए है। ठीक है, यानी अल वजह यहाँ पर मंसूब पढ़ेंगे हसन के लिए मफ़ऊल बनाकर, और ये जो ज़मीर इसके अंदर एक है जो कि हसन के अंदर है, अल हसन के अंदर जो ज़मीर है जो हुआ, ये फ़ाइल है वजह के लिए, तो वजह मफ़ऊल हो गया। ये दूसरी सूरत। तीसरी सूरत आप इनको लिख के ले जाएं तो आसान होंगे समझने में। ये जो 9 वजूहात है इसको किताब में बयान नहीं किया, हम यहाँ पर जो है इसको मिसालों से वाज़े कर रहे हैं, तो 2 ख़त्म हो गए। तीसरा जो अहसन में से हैं वो फरमाते जाअनी ज़ैदुन अल हसनुल वजही। ठीक है, यहाँ अल वजही में आप अल वजही पर जर के साथ कसरे के साथ पढ़े, चूँकि अल हसन इजाफ़ा हो रहा है अल वजही की तरफ, अल वजही जो है मुज़ाफ़ुन इले है, तो यहाँ भी एक ज़मीर है जो कि हुआ फ़ाइल है, यही जो ज़मीर जो हुआ जिसके अंदर है वो फ़ाइल है हसन के लिए। हाँ, फ़ाइल है, जो ज़मीर फ़ाइल है उस वो हसन के लिए फ़ाइल होगा। ये जो ज़मीर छुपा हुआ है मुस्ततिर ज़मीर जो है हसन के लिए फ़ाइल है, और यहाँ पर और कोई फ़ाइल नहीं है जो यानी आप जो है उसको किसी सिफत की तरफ इजाफ़ा करके बयान करें, तो ये भी वजह हसन में से, चूँकि यहाँ पर ना कमी है ना बेशी, वही ज़मीर है जो ज़रूरत के मुताबिक थी, वो एक ज़मीर थी जो हसन के लिए फ़ाइल बनना था, वही इसके अंदर है, इसके अलावा और ज़मीर नहीं है, इसलिए इसको भी अहसन करार शुमार किया है। ठीक है, अहसन करार दिया है। चौथी चीज़ जो है चौथी मिसाल यहाँ पर जो है जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहन, यहाँ पर आप वजहन पढ़े नस्ब के साथ, चूँकि यहाँ पर जो है वजहन जो है इसको तमीज़ करार दिया है। क्यों तमीज़ है? चूँकि हमने पहले भी बयान किया, चूँकि वो नकरा है, यहाँ पर वजहन अलिफ लाम नहीं है इस पर, तो ये नकरा है और ये तमीज़ है। ये वजहन जो है हसन के लिए, और हसन के अंदर जो एक फ़ाइल है ज़मीर है जो कि फ़ाइल होगा, जो ज़मीर मुस्ततिर है वो फ़ाइल होगा किसके लिए? वजह के लिए, और इसके अंदर और ज़मीर नहीं है जिसको हम किसी की तरफ लौटाए, तो ये भी हसन हो गया। ठीक है, पांचवी जो मिसाल है वो ये है कि जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहुहु, ये रफ़ा के साथ वजहुहु पढ़े आप, वजहुहु है, आप वजहु यानी फ़ाइल ज़मीर को जो है आप यहाँ पर रफ़ा के साथ पढ़ें,
क्योंकि ये जो वजहू है ये फ़ाइल है हसन के लिए, और वज जो है इजाफ़ा हो रहा है किसकी तरफ, एक और हा की तरफ जो ज़मीर है, और ये जो ज़मीर वजहू के अंदर जो दूसरा हु है ये मर्जा उसका जो है हसन है, और हसन जो है वजह की तरफ इजाफ़ा हो रहा है। तो ये जो है इसके अंदर भी एक ज़मीर हो मसलन जो ज़ायद हो, ऐसा नहीं है। तो ज़मीर के अंदर इसके अंदर भी कमी बेशी नहीं है, इसलिए ये भी मिसाल जो है हसन है मामूल सिफ़त मुशब्बह में से। अस-सादिस जो कि छठी, 9 में से 9 मिसालें हमने यहाँ पर देना है, उनमें से छठी जो मिसाल है वो ये कि जाअनी ज़ैदुन हसनुल वजह। यहाँ आप अल वजह पढ़ें नस्ब के साथ, जाअनी ज़ैदुन हसनुल वजह। तो यहाँ पर ये जो वजह पढ़ेंगे तो ये नस्ब के साथ है, और ये नस्ब इसको इसलिए मिला चूँकि ये मफ़ऊल के साथ मुशाबहत रखते हैं, जो कि हसन के लिए मफ़ऊल बन रहा है। और यहाँ पर जो फ़ाइल होगा वो ज़मीर मुस्ततिर है, जो कि हसनुन हुवल वजह है। ठीक है, ये हुआ जो है ये फ़ाइल होगा, और ये जो ज़मीर मुस्ततिर है वो पलट रहा है किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ, और वजह जो है उसके लिए मफ़ऊल वाक़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक और फ़ाइल नहीं है कि जिसकी तरफ से सही ना हो, इजाफ़ा सही ना हो, सिफ़त का फ़ाइल की तरफ इजाफ़ा करने की वजह वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर भी ये मिसाल अहसन में से शुमार किया है। और 8वीं मिसाल जो है अहसन, जो मामूल सिफ़ात मुशब्बह में से जो अहसन है जिसको इराब के हवाले से, उसमें 60वां जाअनी ज़ैदुन हसनुन वजह। यहाँ पर वजह जो है मंसूब के साथ पढ़े आप, चूँकि ये तमीज़ के साथ मुशाबहत रखते हैं। चूँकि ये तमीज़ है तो हसन मुमय्यज़ होगा, और फ़ाइल जो है यहाँ पर ज़मीर मुस्ततिर होगा। असल में हसनुन हुआ वजहन होगा। ठीक है, और इस मिसाल के अंदर इस ज़मीर मुस्ततिर के अलावा और ज़मीर नहीं है, तो यहाँ ये भी हसन हो गया। और एक ज़मीर वाला हसन करार देने वाले जो 9 मामूल सिफ़ात मुशब्बहात है, उनमें से 9वां और आखिरी ये है कि जाअनी ज़ैदुन हसनुन वजही। ठीक है, यहाँ वजही पढ़े आप जर के साथ इजाफ़त की बुनियाद पर, चूँकि ये हसन जो है वजही की तरफ क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है, और इसके अंदर जो है ज़मीर मुस्ततिर है जो कि ज़ैद की तरफ पलटने वाला है, और हसन जो है इन तीनों में जो है ये सिफ़त है, और उसका जो फ़ाइल है वो ज़ैद है। तो यहाँ पर सिफ़त और मौसूफ़ दोनों का जो है एक होना है, तो इसलिए यहाँ पर मरफ़ू होगा तो मरफ़ू, मंसूब होना है तो मंसूब, मजरूर होना है तो मजरूर। ठीक है, लेकिन जो तीसरी मिसाल, 7वीं मिसाल और 9वीं मिसाल में हसन जो है बिदून तनवीन है, चूँकि अलिफ्लाम आया है तो अलिफ्लाम व तनवीन ज़िद है या इजाफ़त की वजह से है। और पहली मिसाल, दूसरी मिसाल और चौथी मिसाल और 5वीं मिसाल में बिदून तनवीन के साथ है, चूँकि अल हसन पढ़ेंगे, अल हसनू पढ़ेंगे या अल हसना पढ़ेंगे, चूँकि वहाँ पर अलिफ्लाम व तनवीन ज़िद है। जहाँ पर अलिफ्लाम आएंगे वहाँ पर तनवीन नहीं आएगा। लेकिन आगे फरमाते हैं ये हो गया फल अहसनु ज़ुज़्ज़मीरिल वाहिदी हुवा तिस्अतुन व हुवा तिस्अतुन, यानी एक ज़मीर वाला वो अहसन में से है, मामूल सिफ़ात मुशब्बह में से जिसके अंदर एक ज़मीर है वो अहसन में से है। वह हुवा तिस्अतुन, वो जो है कुल 9 है, जिसको हमने तफसील से बयान किया। वल हसनु ज़ुज़्ज़मीरैन, जो सिफ़ात मुशब्बह जिसके अंदर 2 ज़मीर हो तो वो जो है हसन है, अहसन नहीं है, वो हसन है। वह हुआ इस्नान, वो 2 है। ठीक है, ज़ुज़्ज़मीरैन जो है अहसन में से है, अहसन में से नहीं है, हसन में से, वो 2 है। पहला कौन सा है, जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहा। आप यहाँ पर ये मिसाल भी लिखें, ये 2 वजूहात हम बयान करेंगे मिसाल के साथ, उसको लिखें। तो यहाँ पर जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहा में वजहा मंसूब है, चूँकि ये मफ़ऊल के मुशाबहत है, और मफ़ऊल जो है कि अल हसन के लिए, और जो ज़मीर होगा यहाँ पर जो कि हुआ वजहा है, तो ये हुआ जो ज़मीर मुस्ततिर जो इसके अंदर है वो जो है फ़ाइल होगा उस
मामूल के लिए, जो कि वजह सिफ़ात मुशब्बहा के मामूल में से हैं। तो यहाँ पर इस मिसाल में दो ज़मीरें हैं। पहला ज़मीर जो है फ़ाइल, जो कि हुआ वजह था, तो ये फ़ाइल होगा, ये पहला वाला ज़मीर मुस्ततिर जो कि फ़ाइल है। और दूसरा ज़मीर है जो कि वजह में ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है। तो यहाँ पर दो ज़मीरें हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, हसन में से हो गया, जो कि मामूली सिफ़ात मुशब्बहा में से है। दूसरी मिसाल भी लिखें, जाअनी ज़ैदुन हसनुन वजहहु। यहाँ पर जो है वजहहु में वजह जो है मंसूब है, क्योंकि ये भी मफ़ऊल के साथ मुशाबहत रखते हैं हसन के लिए। और यहाँ पर भी ज़मीर फ़ाइल है जो कि मुस्ततिर है हसनुन वजहहु में। और यहाँ पर भी दो ज़मीर है, पहला ज़मीर फ़ाइल है जो कि ज़मीर मुस्ततिर है, दूसरा ज़मीर जो है जिसकी तरफ वजहहु में वजह इजाफ़ा हो रहा है, तो मुज़ाफ़ुन इलैह बन रहा है, तो इसलिए हसन है। ठीक है, तो बयान किया कि वल हसनु ज़ुज़्ज़मीरैन, उन 15 में से जो हसन है वो क्या है, कितने हैं, वह हुआ इस्नान, वो फ़कत दो है, जिसको हमने तफसील से बयान किया। वल क़बीहु, लेकिन सिफ़ात मुशब्बहा में से जिसके मामूल जो है कबीह है, वो जो है अल खाली मिन ज़मीर, जो ज़मीर से खाली हो वो जो है कबीह में से शुमार होते हैं। जिसके अंदर कुछ ज़मीर भी ना हो तो वो कबीह में से है। वो कुल जो है वह हुआ अरबाअतुन, वो 4 है। पहला जो है जाअनी ज़ैदुन अल हसनुल वजहु, ये अल वजहु में वजहु को रफ़ा के साथ, चूँकि ये फ़ाइल बन रहा है हसन के लिए एक। दूसरी मिसाल जाअनी ज़ैदुन अल हसनु वजहु, यहाँ पर भी वजहु को रफ़ा दे रहा है फ़ाइल हसन की बुनियाद पर। तीसरी मिसाल जाअनी ज़ैदुन हसनुल वजहु, यहाँ पर भी रफ़ा हो रहा है फ़ाइल हसन की बुनियाद पर। चौथी में जो है जाअनी ज़ैदुन हसनुन वजहु, यहाँ पर भी जाअनी ज़ैदुन हसनुन वजहु, यहाँ पर भी रफ़ा मिल रहा है वजहु को, चूँकि ये फ़ाइल हसन है। तो ये चारों के चारों ज़मीर जो है, ये जो चारों मिसालें एक ही मिसालें आप पढ़े तो ये जो है कबीह है। ये कबीह क्यों है, चूँकि यहाँ पर जो है इन सारी मिसालों में, यानी इन चारों के चारों मिसालों में कोई भी ज़मीर ना मुक़द्दर में है, ना कोई ऐसी ज़मीर है जिसकी तरफ वो क्या हो रहा हो, सिफ़ात मुशब्बहा इजाफ़ा हो रहा हो। तो आपको कबीह की कोई वजह बयान करें क्यों कबीह इन चारों मिसालों में, तो आप ये कहें, पहली बात ये कि इन चारों मिसालों में ज़मीर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन चारों मिसालों में कोई भी सिफ़ात मुशब्बहा किसी ऐसे ज़मीर की तरफ इजाफ़ा भी नहीं हो रहा। तो ये जो है तकरीबन हो गए 4 जो कि कबीह में से शुमार किया गया है। अल ख़ामिस इंशाअल्लाह इसका आइंदा बयान किया जाएगा। वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिही अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। ठीक है।